गुड इवनिंग सर। मेरा नाम कार्तिक है और मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में हर कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है। लाइक हमको इंटरनेट पे ऐसी हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ऐसा बोला जाता है कि यूट्यूब पे आप वीडियो डाल के या इंस्टाग्राम पे वीडियो या रील डाल के कम मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और सर भारत में घर किराए पे चढ़ाकर बिना किसी काम करे पैसा कमाने की प्रथा भी बहुत पहले से है। तो मेरा सवाल ये था कि लोग पैसिव इनकम के लिए की ओर इतनी आकर्षित क्यों हैं? देखो, तुम कुछ भी करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, तो बस ये देख लो कि जो करना चाहते हो वो करके जो मिलेगा उससे क्या करोगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें पैसिव इनकम चाहिए, ये देख लो कि अगर उनको पैसिव इनकम मिलने लगी तो वो करेंगे क्या, तो समझ जाओगे कि फिर उनको पैसिव इनकम क्यों चाहिए। जब किसी को पैसिव इनकम मिलने लगती है तो क्या करता है? ऐसा होने लगता है, मान लो मिलने लग गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैठे बिठाए अब 50,000 1,00,000 रुपए महीने का मिलने लग गया, इसी को पैसिव इनकम कहते हैं ना। करना कुछ नहीं है, बैंक में पैसा आ गया, कुछ ऐसा उपाय कर रखा है, तो फिर वो क्या करता है? वो मूर्तिकला में डूब जाता है अखंड, वो दिन रात कविताएं रचता है, वो समाज को, राष्ट्र को सुधारने के लिए एक बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है। वो क्या करता है? वो कहता है देखो अब मेरे ऊपर पैसे कमाने की चिंता नहीं रही, तो अब मैं कोई बहुत ऊंचा निस्वार्थ निष्काम काम करूंगा। ऐसा होता है कि भाई पैसे वाली चीज हटी, चलो अब कुछ और करेंगे। पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं तो एक संगठन बनाते हैं, दल बनाते हैं, जाकर के पहाड़ों के लिए कुछ करते हैं। ऐसा करता है? करता है ऐसा? वो क्या करता है? जिसको आप पाओगे अब उसको बैठे बिठाए पैसा आ रहा है, वो क्या करता है? बढ़िया शब्द था, अय्याशी। तो बस इसीलिए चाहिए सबको पैसिव इनकम, यही जवाब है, सबको अय्याशी करनी है। ये जो हमारा युग है इसका आदर्श है अय्याशी। अय्याशी आदर्श है। देखिए, हमें सबको एक दर्शन में दीक्षित किया जा रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, लेकिन हवाओं के माध्यम से। ये जो परिवेश है, पूरा माहौल है, मीडिया है, ये सब कभी कहेंगे नहीं कि आओ तुम्हें फिलॉसफी पढ़ाएंगे हम, नहीं तो हम भाग जाएंगे ना। आप कोई फिल्म देखने जाएं और उसमें पहले ही बताया गया हो कि ये फिल्म आपको एक फिलॉसफी पढ़ाएगी और आपको उस फिलॉसफी में बिल्कुल ये रंग देगी, तो आप वो फिल्म देखोगे नहीं, क्योंकि फिलॉसफी थोड़ी देखनी है, मनोरंजन चाहिए। पर आप जितनी भी फिल्में देखने जाते हो या बाजार में जो पूरा माहौल रहता है, आप विज्ञापन वगैरह देख रहे हो, या आपका जो पूरा सोशल मीडिया है, या घर परिवारों में भी जो चलता रहता है, जैसा घर में माहौल होता है, फिर शादियां ब्याह होते हैं, ये सब होता है, उन सब का कुल मिलाकर के एक ही संदेश होता है और वही इस युग का दर्शन है। क्या? मजे। जिंदगी में मजा मारने का। जिंदगी किस लिए है? दर्शन है ये। क्योंकि दर्शन का अर्थ ही होता है जीवन के उद्देश्य में जिज्ञासा करना, एन इंक्वायरी इनटू लाइफ। यही तो फिलॉसफी है ना। जीवन का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, इसी को जानने को फिलॉसफी बोलते हैं। और वो जो सवाल है कि जिंदगी किस लिए है, उसका जवाब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें पल पल पर और पग पग पर मिलना शुरू हो जाता है, और जवाब यह जाता है कि जीवन इसलिए है ताकि तुम मजे कर सको। तो वो जो बालक है वो पूछता है अच्छा जीवन तो मजे करने के लिए, मजे कैसे करे जाते हैं? बोलते मजे किए जाते हैं भोग करके। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका और तुम्हारा रिश्ता है ही क्या? देखो, तुम्हारे पास एक इतना बड़ा मुंह है और ये पेट है और ये कान है और ये आंखें हैं और ये दिमाग है, ये हाथ है, ये खाल है, ये सारी इंद्रियां तुमको दी किस लिए गई हैं? जगत को भोगने के लिए। तो तुमको दोनों बातें बता दी गई हैं, जीवन का उद्देश्य भी और उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग भी। जीवन का उद्देश्य क्या बता दिया गया है? मजे, सुख 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 सुख। उसी सुख को जमीन की भाषा में हम कह रहे हैं अय्याशी। जीवन का उद्देश्य है मजे मारना, और मजे मारने का साधन क्या है?
जो मिले उसको भोग दो। बाजार की ओर निकले, बाजार की ओर निकले, मिठाई की दुकान आई, क्या करना है? कपड़े की दुकान आई, गाड़ी की दुकान आई, किराने की दुकान आई, जो भी चीज आई है वो है किस लिए? मेरे कंजम्पशन के लिए। वही इस युग का आदर्श है, भोग। और बाजार बार बार आपको बता रहा है कि आप सुखी तभी हो जब आपने अपने जीवन में भोग को अधिकाधिक बढ़ा रखा है। जिसके जीवन में कंजम्पशन जितना ज्यादा है वो उतना सुखी है। यही नहीं, ये जो सिद्धांत है यही अर्थशास्त्र का आधार बन चुका है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? भाई होना तो चाहिए कि कहा जाए कि वेलफेयर मैक्सिमाइज करनी है, ठीक? पर वेलफेयर का प्रॉक्सी हमने किसको बना दिया है? जीडीपी को। और जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन से। जीडीपी तो नापा भी इसी से जाता है। एक प्रोडक्शन साइड पे नाप लेते हो, एक कंजम्पशन साइड पे नाप लेते हो, बराबर ही आता है दोनों तरफ। जो प्रोड्यूस हो रहा है कंज्यूम भी होगा। तो जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ मिला जुला करके हमको यही तो बोल रहा है कि सुख के लिए पैदा हुए हो, अधिक से अधिक जितना अपने आप को प्लेजर दे सकते हो दो। और प्लेजर का रास्ता यह है कि पृथ्वी को भोग लो, नदियों को भोग लो, पहाड़ों को भोग लो, जंगलों को भोग लो। जानवर तो है ही किसी लिए, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, सुअर, जो मिले सब भोगो। और जितने तरीके से भोग सकते हो भोगो। तो वही हम कर रहे हैं। इस पूरे दर्शन में कहीं पर भी कर्म है क्या? कर्म की बात सुनी? और कर्म अगर है भी तो इतना ही सा है कि तुम्हारा कर्म है भोगना। और श्री कृष्ण बेचारे वहां कहते रह गए कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कहता है कर्म करना है, फल भोगना नहीं है। और आपका दर्शन आपको सिखा रहा है कर्म कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम, भोगना पूरा है। गीता क्या कह रही है आपसे? कर्म करना है, फल भोगने की इच्छा नहीं रखनी है। और आज का दर्शन आपसे क्या बोल रहा है? कर्म जितना कम करना पड़े उतना अच्छा। कर्म जितना कम करना पड़े उतना अच्छा। सबसे स्मार्ट वो है जिसे कोई कर्म नहीं करना पड़ता लेकिन गड्डियां मोटी आती हैं। आप उसी को तो बोलते हो ये देखो तुम, इसकी किस्मत देखो। उसको आप स्मार्ट भी बोलते हो, सब कुछ बोलते हो। वो आपका आदर्श है आज का। आप किसी को पाएं कि वो बिना कुछ करे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, लाखों करोड़ों उड़ाता है, सही सही बताइएगा, आपके मन से उसके लिए धिक्कार निकलेगा क्या? नहीं निकलता। आपको कोई व्यक्ति दिखाई पड़े जो बिना कोई कर्म करे सिर्फ भोगता है, सिर्फ भोगता है, आपके मन से उसके लिए धिक्कार निकलता है क्या? धिक्कार नहीं निकलता। उल्टे हम कहते हैं कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। और आप जो कह रहे हैं वो बात आपकी नहीं है, वो बात इस युग के आदर्श की है, इस युग के दर्शन की है, जो हमको घुट्टी में डाल करके बचपन से ही चटाया गया है। हमें पता भी नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग शायद यही बोलेंगे, साहब हमारा फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं, हम सीधे साधे बंदे हैं, हमें दर्शन शास्त्रों से क्या लेना देना। लेकिन हर व्यक्ति के पास, ये अच्छे समझ लीजिएगा, हर व्यक्ति के पास अपनी फिलॉसफी होती है। हर व्यक्ति अपने तल पर एक फिलॉसफर होता है। यह जरूर हो सकता है कि उसकी फिलॉसफी बिल्कुल घटिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान है और उसके पास अपना जीवन दर्शन ना हो। बहुत ही बेहुदा जीवन दर्शन हो सकता है, यह संभव है, लेकिन होगा जरूर। तो यह हमारा जीवन दर्शन है, कुछ करो नहीं, बस भोगते जाओ। यह हमारा अभी जीवन दर्शन चल रहा है। इसका नुकसान क्या निकलता है? नुकसान बहुत सीधा है। देखो, अब बात थोड़ी सी गंभीर होगी। हाँ, हम
जैसे पैदा होते हैं ना, हम पैदा ही दुख में होते हैं। व्यक्ति का जन्म ही बंधन में होता है। एक छोटे बच्चे को देखोगे, आपको वो क्यूट वगैरह लग सकता है, पर उसकी दशा समझो कि उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी दशा कैसी है। वो एकदम अशक्त प्राणी है जो अपनी मर्जी से पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता, जो पूरे तरीके से दुनिया पर, समाज पर, अपनी मां पर निर्भर कर रहा है जीने के लिए भी। उसको 6-8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो मर जाएगा। एकदम छोटा बच्चा हो 15 दिन 10 दिन का, और आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 10 घंटे बाद जाके देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि वो बचा ही ना हो। उसकी दुर्दशा समझिए। उसे कुछ समझ में भी नहीं आता, वो शारीरिक तौर पर भी आश्रित है, मानसिक तौर पर भी। उसे कुछ भी समझ में आता है, उसके पास भाषा है, उसके पास विचार है, उसके पास समझ है, बोध है, उसके पास कुछ नहीं है। हम पैदा ही दुख में होते हैं। तो जब हम दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य फिर क्या होगा? अरे यही गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे ही मैंने बोला कि हम दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य क्या होगा, तो तत्काल भीतर से निकलता है दुख का विपरीत सुख नहीं। यहीं पे तो फिर फिलोसॉफिकल एरर हो जाता है ना। अगर दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य होगा दुख से मुक्ति। ये क्या ज्यादा सीधी बात नहीं है? हमारी समस्या ये थोड़ी है कि हमें सुख नहीं मिला, हमारी समस्या ये है कि हमें दुख बहुत सारा है। समझिएगा गौर से। सुख चाहिए, ये तो हमने एक अपनी ओर से इलाज सोचा है। सुख को हम इलाज की तरह लेते हैं, लेकिन बीमारी क्या है? और डॉक्टर हम खुद ही बन बैठते हैं। बीमारी हमारी क्या है? दुख। तो डॉक्टर बन के हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं दुख अगर बीमारी है तो इलाज क्या हुआ? सुख। नहीं, खुद डॉक्टर मत बनो। जो जीवन के विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को, जगत को समझा है, थोड़ी उनकी भी सुन लो। कोई समस्या? कॉलेज में आए हो, आपको आपकी पाठ्य पुस्तकें दी जाएं, आपका ये सब नहीं पढ़नी है, हम खुद ही बता देंगे क्या करना है। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ही बताएं आगे क्या हो, आप और ज्यादा ज्ञान का सृजन करें, आप नॉलेज क्रिएटर्स बने आगे चल के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है ना पहले कि अभी तक के लोगों ने जो जाना है, समझा है, उसको तो जान लिया जाए। अगर आपको कोई ऐसा मिले जो कहे मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ूंगा ही नहीं और मैं अपने हिसाब से आगे आंसर्स लिखूंगा, थीसिस लिखूंगा अपनी, ये कोई बात हुई? तो हम अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। हम कहते हैं जो पहले वाले लोग बता गए वो मुझे जानना भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि अतीत में जो कुछ है उसको अंधे होकर के स्वीकार कर लेना चाहिए। अतीत में जो कुछ है उसमें से 90% को तो मैं खुद ही कितना अस्वीकार करता हूं। लगातार यही बोलता रहता हूं, जांचो, परखो, और जो कुछ कूड़ा कचड़ा है उसको बिल्कुल त्याग दो। लेकिन हमारे अतीत में बहुत कुछ स्वर्णिम भी है, हमारे अतीत में बहुत कुछ बहुत मूल्यवान भी है। और अगर उसके पास नहीं जाओगे, उसके सामने सर नहीं झुकाओगे, तो गलत जीवन दर्शन में फंस के जीवन ही बर्बाद कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण ना हो तो अपने आप कभी सोच पाओगे कि निष्काम कर्म जैसी भी कोई चीज हो सकती है? बताओ। 600 साल जीने को मिल जाए तो भी क्या खुद सोच पाओगे? तो कोई दुश्मनी है क्या जो आजकल की जवान पीढ़ी बोल देती है कि पुराने स्क्रिप्चर्स वगैरह ये तो हम देखते ही नहीं। पुराने जो कूड़ा कचड़ा ग्रंथों मत छुओ उनको, पर तुम्हें गीता से, उपनिषदों से, इनसे क्या समस्या हो गई भाई? इनसे क्या समस्या हो गई? कहो ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ने, योग सूत्र नहीं पढ़ने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के सारे पौराणिक साहित्य को भी सर पे रख ले, पर जो दर्शन की बात है उतना तो पढ़ोगे ना। दर्शन तो अमर होता है, दर्शन में तो कुछ ऐसा नहीं होता कि पुराना हो गया, बात खत्म हो गई। अपने आप नहीं सोच पाओगे, अपने आप नहीं सोच पाओगे तो बस अयाशी में फंस के रह जाओगे। और आदमी अयाशी इसलिए नहीं करता कि उसे अयाशी से प्यार है, आदमी अयाशी इसलिए करता है क्योंकि वो भीतर से बहुत दुखी है। और अयाशी के साथ समस्या नैतिक नहीं है कि कोई आदमी अयाश है तो अरे अरे बुरा आदमी, गंदा आदमी, छी छी छी। अयाशी करके अगर उसका दुख दूर हो रहा होता तो मैं सबसे कहता सब अयाश बन जाओ,
समस्या ये है कि अय्याशी कर करके भी किसी का दुख दूर नहीं होता। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर राजा भर्तृहरि के अनुभवों से सीखने से तुमने बिल्कुल तौबा कर रखी है। वो वही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी को समर्पित कर रखी थी। उनको भी पूरी पैसिव इनकम थी। भाई राजा है, राजा को क्या करना है? राजा को तो मान लिया कि वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो बैठा हुआ है अपना, लोग मेहनत कर करके राजा की तिजोरी भर रहे हैं। और राजा भर्तृहरि तो विशेषकर विलासिता प्रिय थे। ये रानियां, ये धन दौलत, तमाम तरह के उनके शौक। और फिर जीवन ने दिया तगड़ा झटका, तब उनको समझ में आया कि बात बनती नहीं। विलासिता उनकी इतने चरम पर थी कि उन्होंने ग्रंथ ही पूरा लिख डाला विलासिता पर, श्रृंगार शतकम। और उसमें उन्होंने क्या पूरा बताया है कि किस किस तरीके से विलासिता कर सकते हैं, रत्नों का क्या करना है, स्त्रियों के बारे में पूरा रसपूर्ण वर्णन कर रखा है। ये सब करा करते थे राजा। और फिर जीवन ने झटका दिया। तो उनकी जो अगली बात आई वो थी वैराग्य शतकम। और वहां पे उन्होंने जिंदगी का सच लिखा है। क्योंकि जिनको बहुत अय्याशी भी करने को मिल गई, वो भी भीतर से तो रह गए खाली के खाली। लेकिन आ जाती है एक समस्या। समस्या क्या आ जाती है? कोई अय्याशी कर रहा हो तो वो बाहर से आपको दिखाई देगा कि बहुत अय्याशी कर रहा है। 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, उसने अपना बहुत बड़ा महल बना लिया है, पैसे उड़ा रहा है, प्राइवेट जेट और जितनी चीजें होती हैं अय्याशी के जो चिन्ह होते हैं वो आपको सारे दिखाई देंगे। तो बाहर से तो आपको दिखाई दे जाएगा कि अय्याशी चल रही है, लेकिन भीतर का जो खोखलापन और सूनापन है वो आपको कोई दिखाई देगा? अमीरों की शादियां होंगी, उसमें 200 करोड़ उड़ा दिए गए, वो 200 करोड़ जो उड़ाए गए उसकी फोटो खींच ली जाएगी। लेकिन भीतर यहां अभी भी जो शमशान गूंज रहा है उसकी फोटो खींचती है कभी? उसकी फोटो खींचती नहीं, उसकी फोटो आपके सामने आती नहीं। तो आपको कभी पता चलता नहीं कि इतनी अय्याशी करके भी ये आदमी कितना दुखी है। सारी समस्या बस यही है कि आंखें बाहर देख पाती हैं, इधर नहीं देख पाती। अय्याशी समाधान नहीं है। अय्याशी समाधान होती तो अमेरिका में सब एकदम प्रसन्न ही नहीं आनंदित होते। लेकिन मानसिक बीमारी जितनी भारत में उससे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। हर चौथे दिन पढ़ते हो कोई बंदूक लेकर के गया, बच्चों को 40 बच्चे मार दिए, घुस गया है। किनको मारा? छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे, उनको जाके 40 मार दिए। या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई घुस गया, बंदूक लेके मार रहा है, मार दिया, चलो वो भी बात की बात है। इतनी बंदूकें क्यों है वहां पर? ये क्या मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? हर आदमी बंदूक रख के चल रहा है? बोलो। जितना वहां पर कार्बन का एमिशन औसत आदमी करता है, उतना पूरे विश्व में कहीं कोई नहीं करता। अय्याशी तो पूरी कर रहे हो, लेकिन उससे पा क्या रहे हो? अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना पूरा ग्रह तबाह कर रहे हो। देखो, मैं यहां वो नैतिक वाला कोई भाषण प्रवचन नहीं दे रहा हूं जहां कहा जाता है कि छी छी धन दौलत गंदी चीज है, सबको गरीब रहना चाहिए, चलो सब लोग भिखारी बन जाओ। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे पास एक समस्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? भीतर अंधेरा है, अज्ञान है, और वो हम लेकर के पैदा होते हैं गर्भ से। जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होते ही रोता है, बिलखता है। उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है वैसे प्रमुदित है, बुद्ध की तरह ऐसे दुनिया को देख रहा, कह रहा है ये देखो ये क्या तमाशा लगा रखा है। वो तो एकदम ही अबोध, कुछ नहीं पता उसको चल क्या रहा है दुनिया में। ये उसकी इतनी बुरी हालत है। तुम सोचो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए, तुम्हें कुछ पता ही ना चले दुनिया में क्या चल रहा है। तुम चाहोगे ऐसी हालत? बच्चे की वो हालत होती है। बार बार बच्चे पर क्यों लौट के जा रहा हूं? ताकि हमें पता चले कि हम शुरुआत से ही बड़े गड़बड़ लोग हैं। हम खूब हंसना गाना नाचना कर लेते हैं, खुशी ढोल ये सब हो जाता है बच्चे के पैदा होने पर बच्चे का पैदा होना वास्तव में बच्चे के लिए बड़ी यातना की बात होती है। मां के लिए यातना बाद में होगी, बच्चे के लिए तो बहुत बहुत बड़ी यातना है। क्यों आ गया मैं यहां पे? कर क्या रहा हूं? चीज क्या है? ये सब चल क्या रहा है?
और मार ही डालोगे मुझे, कुछ बोल भी नहीं सकता। भूख लगी है मुझे और टीवी देख रही है बैठ करके, कैसे बताऊं उसको? पेशाब हो जाती है, टट्टी कर देता है, ध्यान न दो उसको कितनी बीमारियां लग जाती हैं, बार बार जाके उसको वैक्सीनेशन करवाओ, क्या क्या तो उसका चलता रहता है, नहीं तो जिएगा नहीं। तो वो मूल समस्या है हमारी, अज्ञान और भीतर का दुख, भीतर जो बंधन लेके हम पैदा हुए हैं, उनको हटाने के लिए ये जिंदगी मिलती है। हम सोचते हैं कि वो सारी समस्या हल हो जाएगी सुख के कंजम्पशन से। ये जो हमने प्रोग्नोसिस करा है, ये जो हमने इलाज निकाला है, ये जो हमने पर्चा लिखा है ना अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ये हमने गलत लिखा है। हमने क्यों गलत लिखा है? प्रोग्नोसिस क्यों गलत है? क्योंकि डायग्नोसिस ही गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि असली समस्या क्या है। जो अपनी असली समस्या जान जाता है वो कहता है यार ये अय्याशी वगैरह ठीक है, बढ़िया है, 2-4 पल की उत्तेजना है, लेकिन इससे कुछ मिल नहीं रहा है, इससे कुछ मिल रहा होता है। तो बुद्ध और महावीर अपना विलासिता पूर्ण वैभव पूर्ण जीवन छोड़ करके जंगल क्यों जाते भाई? नहीं मिल रहा ना। लेकिन आपके इन्फ्लुएंसर्स और आपके आदर्श हैं, वो आपको लगातार यही बता रहे हैं कि इसी से मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई बुद्ध में तुझसे थोड़ी सी ज्यादा तो अकल रही होगी ना, जब उन्हें नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? लेकिन वो मोटिवेट करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब तो ये सब भी हैं, एंटरप्रेन्योर लोग भी हैं, शार्क टैंक और तमाम दुनिया भर के सब चढ़े हुए हैं आपके ऊपर, जो आपको यही बता रहे हैं कि पैसा आ गया तो तुझे वो मिल जाएगा जिसको तू अपने पैदा होने के पहले क्षण से तलाश रहा है। उनसे पूछो तुम्हें मिला क्या? तुम जो भी हो, तुम राजनेता हो, तुम धनपति हो, तुम जो भी हो, तुम्हें क्या मिल गया? सच सच बताओ। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल गया है तो तुम में से ही आधे लोग पागल क्यों पकड़े जाते हैं? तुम में से ही आधे लोग जेल में क्यों नजर आते हैं? तुम्ही लोगों में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? इतने घपले क्यों करते हो तुम लोग? पैसा तुम्हारे पास पहले ही था, फिर भी तुमने बेईमानी की, इतने घपले करे। अब हो सकता है जेल नहीं गए, किसी विदेश में जाकर के मुंह छुपा करके पड़े हुए हो, पर अगर तुम्हें वाकई संतुष्टि मिल गई होती, तुम्हें भीतर का कुछ भी मिल गया होता, तो तुम्हें ये सब नारकीय काम करने की जरूरत पड़ती क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम जवान लोग हैं, हमारी क्या उम्र है? 18, 20, 22, 24 साल की हमारी उम्र है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम हमें गलत रास्तों पे धकेल रहे हो। और बाजार का तो स्वार्थ है ये बताने में। कहीं पे कोई डेवलपर नए अपार्टमेंट बना देता है, तुरंत आपसे क्या बोलता है? लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, जल्दी से आके 3 BHK ले लो मेरा। 3 BHK लेने से लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी? मैं नहीं मना कर रहा कि घर कोई ना ले, घर होना चाहिए, अच्छी बात है, सर के ऊपर छत की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन यह बोलना कि जिंदगी बन जाएगी, ये देखिए आप ठगी कर रहे हैं। सीधे सीधे बोलिए, घर है, घर घर है, घर जिंदगी नहीं बना देगा। हाँ, घर हम खरीद लेंगे, हमें घर की जरूरत होगी, हम घर खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे देखा ये करते ही तुम्हें स्वर्ग सुख मिल जाएगा, और वो तो ऐसे ही बोलते हैं लगभग कि स्वर्ग सुख मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आसमानों में उड़ोगे। रेमंड जो ये कोट वगैरह बनाता है, उसका विज्ञापन आया करता था पहले, तो बोलते थे क्या? फॉर द कंप्लीट मैन। माने मैं इसको उतार दूं तो मैं इनकम्प्लीट मैन हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, हम आपका घर भी ले सकते हैं, आप कोट बनाते हो, हम कोट भी ले लेंगे आपका। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि इससे पूर्णता आ जाएगी? पूर्णता शब्द देखो, पूरी दुनिया रख लो, कुछ शब्दों को वेदांत के लिए छोड़ दो। अभी शांति पाठ करा था ना आपने, कंप्लीट माने पूर्ण, और क्या बोला था शांति पाठ में? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण की बात तो यहां हो रही है ना। तुम क्यों पूर्ण शब्द को लेकर के बैठ गए? तुम बाजारू आदमी हो, अपना धंधा चलाओ, इन शब्दों को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो इन्हीं शब्दों को हाथ लगाते हैं, और उन्होंने आपके मन में पूरी कोशिश कर रखी है ये आदर्श बैठाने की कि
सुख भोग अयाशी विलासिता, यही सब कुछ है। फिर से कह रहा हूं, दुख कोई अच्छी बात नहीं। हम ये सब बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप दुख को श्रेष्ठ मान लें, नहीं। दुख किसको चाहिए? अध्यात्म तो इसीलिए ताकि दुख न रहे, हमें तो दुख को समाप्त करना ही है। लेकिन दुख की समाप्ति के जो रास्ते हमको बताए जा रहे हैं ना, वो रास्ते सफल नहीं होते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं रास्ते गलत हैं, क्योंकि गलत बोलता हूं तो ऐसा लगता है ऐसे कि मैं कोई मोरल, कोई नैतिक बात कर रहा हूं कि सही गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं इफेक्टिव और इनइफेक्टिव की बात कर रहा हूं, मैं सफल और असफल की बात कर रहा हूं। अय्याशी का रास्ता सफल नहीं होता। जितनी दूर तक सफल होता उतनी दूर तक कर लो अय्याशी, कोई समस्या नहीं। क्योंकि भाई जीवन का उद्देश्य है दुख से मुक्ति। अगर दुख से मुक्ति अय्याशी से मिलती है तो कर लो अय्याशी। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने खूब तलाशा तजबीजा, उन्होंने तो यही कहा कि नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, कुछ और आजमाते हैं, चलो कहीं और कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुक्ति मिल तो जाती है, लेकिन भोगने से नहीं, जानने समझने से। जो जान गया, जो समझ गया, उसको दुख से मुक्ति मिल जाती है, वो फिर आनंद में मस्त हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन एकदम गलत बात है, करना ही नहीं चाहिए? अगर एकदम ही गलत बात होगी तो हम और आप बात नहीं कर पाएंगे। यहां आप जो कुछ देख रहे हो ना, वो सब प्रोड्यूस्ड माल है। और अभी हम जो कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे कंजम्पशन ही बोलेंगे। इस समय हम अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की भाषा बोलें तो हम इस ऑडिटोरियम को कंज्यूम ही कर रहे हैं। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये गैजेट्स लगे हुए हैं, यहां पर एक लगा है, एक यहां पर लगा है, एक इधर अंदर कहीं लगा रखा है। इसके बिना हमारी बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो वेदांत, अध्यात्म ये नहीं बोलते कि तुमको संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कहते लेना देना है, लेकिन ये समझ लो कि ये तुमको आखिरी जगह तक नहीं ले जा पाएंगे। रोज के व्यवहारिक उपयोग के लिए ठीक है, यहां खड़ा हूं तो ठीक है, जूते चाहिए भाई, यहां तक आने के लिए गाड़ी चाहिए भाई। लेकिन जो चीज तुमको सचमुच चाहिए, जो तुम्हारे जीवन के केंद्र में है, वो तुमको मटेरियल ऑब्जेक्ट से नहीं मिलेगी। बाकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक उपयोगिता है, उतना ठीक है, उतने के लिए उनको तुमको अगर अर्जित करना है, जुगाड़ना है तो कर लो, अर्जित उनका प्रबंध कर लो, वहां तक ठीक है, कोई इशू नहीं। ये बात समझ में आ रही है? एक सीमा खींचनी जरूरी है। आप जो कर्म कर रहे हो वो सिर्फ कर्म नहीं होता, वो आपके जीवन का हर पल होता है। जब आप बोल रहे हो मैं तो पैसिव इनकम में जीऊंगा, तो आप कर्म के आनंद से अपने आप को वंचित कर रहे हो, यह भी समझ लेना। पैसिव इनकम में तो जीने लगे, लेकिन एक आदमी जो सही काम कर रहा है, उसको सही काम करने में ही जो मौज मिलती है, वो मौज मिलेगी क्या? बोलो। तो क्यों अपने आप को उस आनंद से वंचित करना चाहते हो? और वो जो कर्म होता है जिसको करने में ही मौज मिलती है, व्यक्ति जिसके फल की तलाश में नहीं रहता, उस कर्म को ही कहते हैं निष्काम कर्म। जीवन का अमृत ही निष्काम कर्म में, कि काम ऐसा पकड़ लिया कि ध्यान ही नहीं रहता कि इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम ऐसा मिल गया है और वही काम कर रहे हैं जो सही है। चूंकि वो काम सही है, इसीलिए याद ही नहीं रह जाता है कि अब इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग एक कदम और आगे चले जाते हैं, वो कहते हैं ये तो छोड़ दो कि इससे हमें कुछ मिलेगा। अगर इस काम को करने के लिए कुछ देना भी पड़े तो हम देने को भी तैयार हैं। ये तो हटाओ कि हमें इस काम के एवज में कुछ चाहिए। ये काम ऐसा है कि सिर्फ इसे करने के लिए कोई कीमत अदा करनी पड़े तो वो भी अदा कर देंगे। काम में ही ऐसा आनंद है। काम ही बिल्कुल जैसे मन को किसी और आसमान में टांग देता है। और क्या चाहिए जिंदगी में? समझ में आ रही है बात?